छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में हैं। विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में देश भर से आए मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना का भी अभिवादन किया। इस सम्मेलन का मकसद देश में न्याय व्यवस्था के सुधार और उसे मजबूत करना है। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद हम कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहते हैं, उस पर आज से काम करने की आवश्यकता है। देश भर के जस्टिस न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर अपने सुझाव देते नजर आए। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सीजे और सीएम की जो संयुक्त बैठक है उसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे संबोधित किया है। कई सारे मुख्यमंत्रियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात हुई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। ये तस्वीरें भी सुर्खियों में और चर्चाओं में हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, सभी से उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 100 साल में हम किस तरह का न्याय व्यवस्था देश में देखना चाहते हैं, उस पर आज से काम करें। लोकतंत्र की आधारशिला न्यायपालिका है और निश्चित ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में इस वक्त हैं और दिल्ली में उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर विफलता के आरोप लगाए। कहा कि कोयले का अरेंजमेंट केंद्र सरकार सही से नहीं कर पाई। बिजली उत्पादन में केंद्र फेल है। किसानों को खाद नहीं मिल सकी। एलपीजी पर वैट नहीं है, फिर भी इसके रेट क्यों बढ़े। पहले पेट्रोलियम पदार्थों पर सेस नहीं लगता था, अब सेस लगने के बाद राज्यों का अधिकार इसमें मारा जा रहा है। तो कई विषयों के ऊपर केंद्र सरकार को फेल बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर सीधे हमला बोला। भारत सरकार इस सब चीज को अरेंज ही नहीं कर पा रही है, चाहे कोयला हो चाहे दूसरी चीजें हो। खाद की बात करें, डीएपी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे किसानों को, और अब बिजली भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। हमें क्या स्थिति बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि रसोई गैस तो वेट के दायरे में नहीं आता, फिर उसका रेट क्यों बढ़ गया। 400 से आज 1050 रुपया हो गया है, उसको कौन घटाएगा। और दूसरी बात, यदि घटाना ही है तो सेस को हटा दीजिए। पहले तो पेट्रोलियम पदार्थों में कोई सेस नहीं लगता था, पिछले साल बजट में शामिल हुआ, इस साल हुआ 4% आप सेस खत्म कर दिए। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, एक बार फिर केंद्र पर अलग अलग मसलों पर निशाना है और पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्रियों के साथ में जो मीटिंग हुई थी, इसमें वैट का मसला भी उठा था, इस पर भी जवाब दिया है। बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत आक्रामक होते हैं राष्ट्रीय राजनीति के विषयों पे, खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, और कांग्रेस की तरफ से एक मजबूत जवाब की हमेशा अपेक्षा रही है और भूपेश बघेल उस तरह का जवाब देते भी नजर आते हैं। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट कम किए हैं, लेकिन कई राज्यों ने अपने अपने हिस्से के वैट कम नहीं किए, और जिसके चलते महंगाई से राहत की जो उम्मीद प्रदेश की जनताओं को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी, और ये अन्याय है।
आज जब वो दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जब कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे तो कल ही उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को करारा जवाब दिया और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल रखे कि कैसे जिन विषयों पे राज्य वैट नहीं लगाती है उसकी भी महंगाई बढ़ी है। उन्होंने एलपीजी का जिक्र किया, एलपीजी पे राज्य सरकार कोई एक्स्ट्रा वैट नहीं लगाती है, इसके बावजूद अगर 400-500 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए पहुंचा है तो इसकी जवाबदेही भी केंद्र सरकार की है। बिजली का संकट देश में गहराया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है। कोयला का सही उन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया या फिर जो स्टॉक रखने की बात थी वो नहीं हो सकी और इसके चलते 13 से 14 राज्यों में बिजली कटौती की स्थिति बनी हुई है। खाद्य पे इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो ये तमाम विषय है जिस पे उन्होंने जवाब दिया और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आज वो दिल्ली के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि ये कार्यक्रम राजनीतिक बयानों का नहीं है, सिर्फ न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए है और उसमें देश भर के तमाम जज, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण लोग हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं कि 100 साल के बाद देश किस न्याय व्यवस्था में होना चाहिए, उसके लिए क्या सुधार चाहिए, क्या आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं राज्यों में जुडिशियल सिस्टम को लेकर के वो तैयार किया जाना चाहिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसको सुन रहे हैं, लेकिन शाम को उनकी राष्ट्रपति भवन में डिनर है और उस डिनर के बाद मीडिया से उनकी बातचीत भी होगी। तो ये माना जा सकता है कि शाम तक भी वो कोई ना कोई और मुद्दे पे केंद्र सरकार को घेरते आ सकते हैं, नजर आ सकते हैं। जी चलिए, तो जैसा राजेश बता रहे हैं कि केंद्रीय मुद्दों के ऊपर जिस मुखरता के साथ मुख्यमंत्री बोलते हैं वो एक बार फिर तेवर के साथ बरकरार दिखाई पड़ा है और शाम तक हो सकता है कि कुछ और इसमें स्टेटमेंट जुड़ जाए, कुछ और इसमें प्रहार दिखाई पड़े। शुक्रिया आपका राजेश, इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।